हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट किए हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 08। आज लेक्चर नंबर 08। तो लेक्चर नंबर 08 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार से होते हैं, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग लगाइए आप लोग। क्या लगाएंगे? टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग लगाइए। टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, जो टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो आपको तीन प्रकार से यहाँ से पढ़ना है। फर्स्ट है आपका, यहाँ से जो फर्स्ट पढ़ना है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका फर्स्ट पढ़ना है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर दूँ तो ध्यान से देखो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ध्यान से देखोगे। तो मैं ले लूँ एक रॉड, ठीक है, यहाँ पे एक ले लिया मैंने रॉड। ये देखो ध्यान से, एक मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैंने यहाँ पे रॉड ले लिया और यहाँ पे जो है कि चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस प्लस चार्जेज पूरे रॉड में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पर जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है और इसका जो लेंथ है क्या है, एल है। इसका लेंथ क्या है भैया, एल है। यानी कि चार्ज कैपिटल क्यू टोटल चार्ज है और एल क्या है, इस पर लेंथ दे रखा है। इसका लेंथ एल है और टोटल चार्ज क्या है, क्यू है, जो कि इस रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक dx थिकनेस का एलिमेंट ले लूँ। एक यहाँ से क्या करूँ, dx थिकनेस का एलिमेंट ले लूँ। छोटा सा dx थिकनेस का एलिमेंट इस रॉड से मैंने काटा, तो इस छोटे से dx थिकनेस एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज होगा जिसको हम बोलेंगे dq। समझ में आ रही बात। ये रॉड पूरा है जिसका लेंथ l है। इसमें मैंने क्या किया, एक dx थिकनेस का एलिमेंट लिया, इस रॉड से छोटा सा dx थिकनेस का एलिमेंट रॉड काट लिया और उस पर जो चार्ज है अपना dq है। dq क्या है यहाँ पे, dq क्या है बच्चों, एलिमेंटल चार्ज है। एलिमेंटल एलिमेंटल चार्ज है, ठीक है। किसी एलिमेंट में चार्ज है जो, उसे हम dq बोलते हैं। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक टर्म हम यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे यहाँ से लैम्डा। लैम्डा क्या कहते हैं हम, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस लेमडा को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जबकि हम एक रॉड लेते हैं तो वहाँ पे लेमडा यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सो लेमडा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यहाँ से देखो, लेमडा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज क्या है, क्यू, और यूनिट लेंथ कितना है, एल। यानी कि लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यदि हम इसका यूनिट पूछें क्या होगा, यूनिट क्या होगा भैया, चार्ज बाई क्या है, लेंथ, यानी कि कूलाम। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलाम, और लेंथ क्या है, मीटर, यानी कूलाम पर मीटर। यदि मैं इस छोटे से चार्ज की बात कर लूँ, तो इस छोटे से चार्ज की मैं बात करूँ तो ध्यान से देखो, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटा सा चार्ज डी क्यू है, यहाँ पे डी क्यू मैं लिख लूँ, छोटा सा चार्ज डिवाइड बाई लेंथ कितना है इसका, डी एक्स। ये हो जाएगा डी एक्स। यानी कि यहाँ से बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से यदि हम यहाँ से डी क्यू, छोटे से चार्ज की मैं बात करूँ, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लेमडा टाइम्स डी एक्स। यहाँ से छोटा सा चार्ज क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स डी एक्स। बात समझ में आ रही है। टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने फर्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब एक रॉड लिया, इस पर टोटल चार्ज की, उसका लेंथ एल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें मैंने डी एक्स डिफरेंस का एलिमेंट काटा, जिसपे छोटा सा चार्ज डी क्यू है, इसका लेंथ कैपिटल एल है। समझ में आ रहा है। डी क्या, एलिमेंटल चार्ज, लेमडा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि अपना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और लेमडा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, यानी छोटे चार्ज के लिए डी क्यू छोड़ क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स डी एक्स। चलो इसको हटाते हैं और हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ाते हैं, उसको सॉरी सेकेंड पढ़ाते हैं। पहले फर्स्ट हो गया अपना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंड को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हटाते हैं।
सेकेंड हम क्या पढ़ने वाले हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ध्यान से, सेकेंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सेकेंड क्या है अपना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं का, तो एक मैं क्या करूँ, सरफेस बना लूँ। ये अपना क्या, एक सरफेस है जिसपे क्या है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे चार्जेस क्या है, टोटल सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्जेस क्या है, टोटल सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरा बोर्ड जो है सही से काम नहीं कर रहा है, बोर्ड को मैं सही कर लूँ। ठीक है, अब सही है बोर्ड, अब सही दिख रहा है क्या, सही दिख रहा है। चलो ठीक है। अब ये सरफेस है अपना, सरफेस पे क्या है, टोटल चार्ज क्यू है। इस सरफेस की एरिया क्या है, कैपिटल ए है। समझ में आ रहा है, सरफेस पे टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका एरिया क्या है, ए, कैपिटल ए है। इसमें मैं एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया काट लूँ, एलिमेंटल एरिया काट लूँ डी ए। इसमें क्या, इस एरिया से मैंने छोटा सा डी एलिमेंटल एरिया काट लूँ, तो इसमें से जो छोटा सा चार्ज होगा इसको बोलेंगे डी क्यू। डी क्यू क्या है, इसमें छोटा सा चार्ज है। समझ में आ रहा है, डी क्यू क्या है, यहाँ पे छोटा सा चार्ज है। अब यहाँ से जब एक एलिमेंट मैंने डी ए काटा, इसमें छोटा सा चार्ज डी क्यू है। अब इसमें जब हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का कहते हैं हम यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, एक सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ, चार्ज पर यूनिट एरिया इसको बोलते हैं। साफ नहीं दिख रहा है क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। अगर हम छोटे से एलिमेंट की मैं बात करूँ, ध्यान से देखो, छोटे से एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू छोटा सा चार्ज डी क्यू है, छोटा सा एरिया मैंने डी ए लिया है, तो यहाँ से डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा टाइम्स डी ए। छोटे से चार्ज की मैं बात करूँ, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा टाइम्स डी ए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। छोटे से एरिया की मैं बात करूँ तो डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा टाइम्स डी ए। समझ में आ रहा है, आप लिख नहीं रहा है। ठीक है, थर्ड की मैं बात कर लूँ, थर्ड की मैं बात करूँगा। थर्ड को हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्या है अपना, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे चार्ज क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज क्या होगा, यहाँ पे पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि मैं एक वॉल्यूम ले लूँ ऐसे, तो चार्जेस क्या है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पूरे वॉल्यूम में इसके चार्ज, टोटल चार्ज कैपिटल के, टोटल वॉल्यूम भी है। समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे मैं काट लूँ एक छोटा सा डी वी, एक एलिमेंटल वॉल्यूम काट लिया। इस पर जो चार्ज होगा फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्यू, और फिर से यहाँ पे रो यूज होगा, और इस रो को कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बात समझ आ रही है, इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और रो इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और छोटे से चार्ज की मैं बात करूँ तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एल। सो डी क्यू इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा रो टाइम्स डी एल। इसके यूनिट की मैं बात करूँ, यूनिट इसका क्या होगा भैया, कूलम पर मीटर क्यूब। बात समझ में आया, यह है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीनों टाइप के बताएं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वीडियो करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।